हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. होप यू ऑल आर फाइन. हम एकदम बढ़िया ज़बरदस्त. एंड दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू बिकॉज बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर इमिग्रेशन इंटरव्यू होती है, एम्बेसी इंटरव्यू होती है, उसमें क्या क्वेश्चंस पुट करते हैं. सो इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि इंटरव्यू होती है नहीं होती है, क्या क्वेश्चन पुट करते हैं क्या नहीं करते हैं. सो वॉच दी होल वीडियो और लास्ट में अपना रिव्यू देना मत भूलिए. वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताता हूँ आपको. आप बेशक स्टडी वीज़ा पे आएँ, आप बेशक वर्क परमिट पे आएँ, आपकी बुल्गारियन एम्बेसी में इंटरव्यू होगी ही होगी. और बुल्गारियन एम्बेसी के बाद जब आपका वीज़ा आ जाएगा, जब आप यहाँ पे आएंगे, तब आपकी इमिग्रेशन इंटरव्यू भी ज़रूर होगी. बिकॉज़ यहाँ पे लोग आते हैं चले जाते हैं, उस वजह से उन्होंने इमिग्रेशन इंटरव्यू भी लेना स्टार्ट कर दिया है. सो बाकी क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगा. पहले ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आपको इंटरव्यू देनी पड़ेगी. कोई एजेंट बोलेगा आपको कि सर नहीं होती है इंटरव्यू, एम्बेसी में क्वेश्चन पुट नहीं करते, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. वो आपके लक पे डिपेंड करता है, वो आपकी डेस्टिनी पे डिपेंड करता है. बट जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका मैं आपको थोड़ा सा हिंट बताता हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट वीज़ा के साथ. अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे बुल्गारिया आ रहे हैं तो आप अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल निकाल दें कि आपकी इंटरव्यू नहीं होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू होगी. और इंटरव्यू कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. हम जैसे लोगों को, जो हम नॉर्मली फाइल लगाते हैं, ये करते हैं, बड़ा डर होता है कि सर इंटरव्यू कैसे क्लियर करेंगे या वो कैसे करेंगे, कि कौन से क्वेश्चन पुट होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू में वो आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक करेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है. मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा, वीडियो जैसे आगे आगे चलती रहेगी मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा. बट मेन एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है. आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप हेजिटेट करेंगे तो लैग करेंगे. लैग के साथ फिर आप अपनी इंटरव्यू ख़राब कर लेंगे और अपना वीज़ा डिनाई कर देंगे. सो इसका सबसे बढ़िया तरीका है, यू हैव टू बी से ट्रूथ. जो भी आपने बोलना है वो सच बोले. व्हेन यू स्पीक ट्रूथ तब आप हेजिटेट नहीं करेंगे बिल्कुल भी. अगर सच्चाई बताएंगे उनको कि हमने क्या करने जाना है, क्यों जाना है, क्या यूनिवर्सिटी है, वट एवर द इट इज़. सो हम हेजिटेट नहीं करेंगे, हमारे फेस एक्सप्रेशन जेन्युइन होंगे, नॉर्मल होंगे, और हमारी इंटरव्यू के निकलने के 100 आउट ऑफ 100% चांस हो जाएंगे. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि वो हमें नॉर्मली पूछते क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको पूछेंगे कि वाई यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी. जस्ट लाइक दैट, मैं अभी रूसे यूनिवर्सिटी में हूँ. अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूँ, मेरी इंटरव्यू हुई थी, उन्होंने मेरे को सिर्फ एक क्वेश्चन पुट किया था, हु विल स्पॉन्सर यू. हाफ स्पॉन्सर मैंने अपने आप को खुद किया था और बाकी का स्पॉन्सरशिप मेरे मदर कर रहे थे इस टाइम मेरे को. वैसे मेरे फादर ही करते हैं बट इस टाइम मेरे मदर कर रहे थे. एंड मेरे मदर ने मेरे को स्पॉन्सर किया. एंड अप्रॉक्सीमेटली मैंने 5.5 से 6 लाख रुपये शो करवाया था. 3 लाख रुपये अपने पर्सनल अकाउंट में और मे बी 3 लाख रुपये अपने मॉम के अकाउंट में. एनीवेज, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पुट करेंगे कि वाई यू चूज़ बुल्गारिया एंड वाई यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी. इतनी यूनिवर्सिटीज़ होती है, आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी. उस टाइम आपने बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना, उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड देना. आई जस्ट सर्च इट ऑन गूगल एंड इसकी फ़ीस कॉस्ट नॉर्मल थी. मैं इंग्लिश में इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि सर आप हिंदी में बनाएं, कई कहते हैं इंग्लिश में बनाएं. क्वेश्चन मैं इंग्लिश में बोलूँगा एंड आंसर मैं हिंदी में दूंगा. सो वाई यू विल चूज़ दिस यूनिवर्सिटी. ये यूनिवर्सिटी मैंने इसलिए चूज़ की है बिकॉज ये इस यूनिवर्सिटी में मेरे को स्कॉलरशिप मिल रही है एंड इट्स नियर टू माय प्लेस. एंड जहाँ पे मैं रूस से रहना चाहता हूँ वहाँ वो मेरी बजट फ्रेंडली है. अगर मैं सोफिया में अप्लाई करूँगा तो उसके मेरे आउट ऑफ बजट हो जाएगी. सो रूसे इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर मी. और ये यूनिवर्सिटी में मेरे एक आधा फ्रेंड भी रहता है एंड उसने मेरे को सजेस्ट किया कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है rather than अदर यूनिवर्सिटी. सो यू हैव टू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी. दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग दिस यूनिवर्सिटी. प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियरली आंसर दिया. और उनको बोलें, अगर आप बोलेंगे आई जस्ट सर्च इट ऑन गूगल, मेरे को गूगल पे लगा कि ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है और वट एवर द इट इज़, तो थोड़ा सा उनको शक होगा. एंड सेकेंड क्वेश्चन होगा, डू यू हैव एनी रिलेटिव और फ्रेंड हु लिव इन बुल्गारिया. आप बोलें येस, मेरे फ्रेंड रहते हैं और मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला था कि बुल्गारिया में यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, यहाँ का वे ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज़्यादा नहीं है, इट्स क्वाइट अफोर्डेबल. सो आप उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलें येस, मेरे फ्रेंड्स कई रहते हैं बुल्गारिया में और सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जिस यूनिवर्सिटी में मैं जाना चाहता हूँ, जिस यूनिवर्सिटी के लिए मैं आपके पास फाइल लेके आया हूँ. एंड थर्ड क्वेश्चन होता है, हाउ डू यू हर्ड अबाउट दिस यूनिवर्सिटी.
बहुत क्वेश्चन आता है, हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता ही आता है कि आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता कैसे चला। तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड 80% ऑफ लोगों का आंसर होता है सर आज सर्च इट ऑन गूगल। सो गूगल पे कुछ नहीं बोलना कि मैंने गूगल पे सर्च किया या वो, अगर आपने गूगल पे बोलना कि गूगल पे सर्च किया है, सो आपके पास उसका आंसर होना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी 5th नंबर पे आती है, 6th नंबर पे आती है, 7th नंबर पे आती है, वट एवर द इट इज़ इन बुल्गारिया में। सो ये अपने दिमाग में लेके चलें, वरना आप बोल दें प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मेरा फ्रेंड वहाँ पे रहता है, वो एजुकेशन करने गया था 1 साल पहले एंड मेरे को वहाँ का सिस्टम अच्छा लगा और वहाँ क्वाइट अफोर्डेबल लगा, तो मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज़ की है। द बेसिक कॉमन क्वेश्चन इज़ ऑल्सो दैट कि आपने बुल्गारियन लैंग्वेज क्यों चूज़ की है एंड आफ्टर बुल्गारियन लैंग्वेज आप आगे की एजुकेशन किस में करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो। सो इसका हमारे पास सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा कि मैंने बुल्गारियन लैंग्वेज इसीलिए चूज़ की है बिकॉज मेरे को नई लैंग्वेजेस सीखने का शौक़ है और मैं सीखता भी हूँ। मेरे को भी ये क्वेश्चन, मेरे को यहाँ पे आके क्वेश्चन पुट हुआ था व्हाट्स योर मेजर, आपका मेजर क्या है। सो मेरे यहाँ पे जब मैं एयरपोर्ट पे था तब मैंने उनको बोला कि व्हाट्स योर मेजर, मेजर मीन्स कि आप में ऐसी क्या बात है और आपकी स्पेशलिटी क्या है। तो और मैंने उनको आंसर दिया था कि आई एम हेयर टू लर्न माई मेजर, मतलब मैं यहाँ पे अपने आप का मेजर नया बनाने आया हूँ, जो मैं इंडिया में छोड़ आया वो छोड़ आया, यहाँ पे आके खुद को सेटल करने आया हूँ। सो ऐसा आंसर दिया एंड शी स्माइल एंड शी सेड टू मी दैट यू कैन गो, पुट दैट स्टैम्प लगाई और उसने मेरे को एंटर करवा दिया बुल्गारिया में। एनीवेज, सो ये क्वेश्चन था कि वाई यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी और वाई यू चूज़ बुल्गारियन लैंग्वेज एंड उसके बाद इसका मैंने आंसर दे दिया एंड आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपसे ज़रूर पूछेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आफ्टर गेटिंग योर एजुकेशन डन व्हाट्स योर प्लान। मतलब कि हमारी एजुकेशन के बाद समझो 6 महीने का वीज़ा लगता है हमारा लॉन्ग स्टे डी वीज़ा, 6 महीने की एजुकेशन के बाद 6 मतलब TRC बनती है 4 साल 3 साल 1 साल वट एवर द इट इज़, कोई भी कितनी भी लॉन्ग पीरियड की एजुकेशन हो। उसके बाद आपका क्या प्लान है कि आप वहाँ पे रह के अपने आप को और हायर एजुकेशन अपनी करोगे या क्या करना चाहते हो। सो आपको इसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है आफ्टर कंप्लीटिंग माई एजुकेशन आई जस्ट गो बैक टू माई होम कंट्री। और मेरे को ये क्वेश्चन जब मेरा TRC बनानी थी तब उन्होंने मेरे को पूछा था कि आप यहाँ पे क्या करने आए हो, क्यों आए हो, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ से कई बच्चे इन लीगल वे से आगे जा चुके थे। तो हाई अलर्ट पे था, मेरी इंटरव्यू हुई, इमिग्रेशन में हुई, मैंने वो भी क्लियर की। अगर मेरी नहीं होती वरना मेरी TRC नहीं बनती और मैं इंडिया में बैठा होता। सो इंटरव्यू क्लियर करना ये खुद पे डिपेंड करता है और अपने कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछे, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछे हो भी सकता है इसके रिलेटेड आए या ना आए, बट अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। और कॉन्फिडेंस की एक लाइन बताता हूँ, कॉन्फिडेंस इज द चेन दे कांट वाइप आउट। एक बार आपके बीच में कॉन्फिडेंस आ गया तो कोई भी उसको मिटा नहीं सकता। सो कॉन्फिडेंटली बात किया करें सबसे और अपनी एनर्जी को बूस्ट करें, कॉन्फिडेंट को बूस्ट करें। यहाँ पे आके अगर आप इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाओगे, यहाँ पे आके फॉरनर्स के साथ या अपने टीचर के साथ कैसे इंटरेक्ट करोगे। सो द बेसिक क्राइटेरिया इज़ दैट कि हमें अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है। क्वेश्चन कोई भी डिपेंड नहीं करते, सच बोलो उनको, वो सिर्फ सच सुनना चाहते हैं। उनको भी पता है कि कौन कितने पानी में है या कौन यहाँ पे क्या करने आ रहा है और यहाँ से आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, बिकॉज दैट्स एम्बेसी। अगर आप एम्बेसी को, हम चैलेंज नहीं कर सकते एम्बेसी को, और एम्बेसी हमारे जैसे लोगों को 100 लोगों को रोज़ 100 लोगों को हैंडल करती होगी। सो हम झूठ बोलेंगे और हमारे वीज़ा में प्रॉब्लम आएगी। सो इट्स बेटर यू हैव टू से ट्रुथ। और अब बात करते हैं वर्क परमिट के बारे में। वर्क परमिट पे जो लोग आते हैं उनकी भी इमिग्रेशन और एम्बेसी इंटरव्यू होती है। ये बात सर अपने दिमाग में डाल के ज़रूर आएँ। कई एजेंट्स इंडिया में बैठे हैं, बोलते हैं कि सर आपकी एम्बेसी इंटरव्यू नहीं होगी या होगी और हम क्लियर करवा देंगे। भाई किसी का बाप इमिग्रेशन में नहीं लगा हुआ, कोई भी एजेंट का बाप नहीं इमिग्रेशन में लगा और किसी की सेटिंग नहीं होती इमिग्रेशन में। मैं ये लोगों को बार बार समझा चुका हूँ कि किसी की इमिग्रेशन में सेटिंग नहीं होती। सेटिंग कुछ नहीं, सेटिंग वर्ड ही नहीं होता। जो वो वर्ड होता है उसको सिंपल कहते हैं तीर तुक्का। एजेंट ने आपकी फाइल लगा देगा उसमें और वीज़ा आ गया तो ठीक है,
नहीं आएगा तो आप बोलोगे कि शायद इसकी सेटिंग ही नहीं है। अगर वीज़ा आ जाएगा बोलेगा हाँ मेरी सेटिंग थी तो मैंने वीज़ा निकाल लिया आपका। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। और वर्क परमिट के रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप वहाँ पे वर्क करने जा रहे हैं, इससे पहले कोई और कंट्री में वर्क किया है आपने, एंड आफ्टर गेटिंग योर वर्क डन आप क्या करोगे, उस कंट्री को लीव कर दोगे या वही कंट्री पे आगे वर्क परमिट एक्सटेंड करवाओगे। सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप पहले ही प्रिपेयर रहें। अब हर क्वेश्चन का मैं आंसर अगर आपको दूंगा तो वो मेरा थॉट होगा, वो मेरा थॉट प्रोसेस होगा, आपका थॉट प्रोसेस कुछ अलग होगा। सो इट्स बेटर ऐसे क्वेश्चंस को रिसर्च करें। रिसर्च से भी पहले आई सजेस्ट यू कि आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। ये एक नॉर्मल एम्बेसी इंटरव्यू होगा या इमिग्रेशन इंटरव्यू होगा। अगर हमें कहीं और की फाइल लगानी, समझो यूएस की फाइल लगानी है, तो वहाँ पे हम कैसे इंटरव्यू क्लियर करेंगे। सो इससे बेटर कि हमें अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की क्लासेस लें या किसी भी तरीके से करें, खुद से बात करें, नॉलेज लें। जितनी नॉलेज होगी उतना कम है। एक और पॉइंट वर्क परमिट के रिलेटेड, जब हम अपना वर्क परमिट अप्लाई करने जाते हैं वहाँ पे हमें 2 पीसीसी होती हैं, एक होती है पोस्टल, एक होती है नॉर्मल। सो जो आप नॉर्मल पोस्टल पीसीसी होगी वो आप उनको फाइल में दोगे, वो आपको वापस करेंगे। क्यों? जब आप बुल्गारिया में आओगे वो पीसीसी यहाँ पे लगेगी आपकी टीआरसी बनने के लिए। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि सर आपका प्रोसेस अलग है, आप कुछ अलग बताते हो। भाई वो एजेंट्स इंडिया में बैठे हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, हम ग्राउंड रियलिटी में बैठे हैं। जो मैं आपको बोलता हूँ तो वो मैंने फील किया है, मैंने फेस किया है, या मैं किसी की फाइल सबमिट करवाता हूँ, वो बंदे मेरे को और बताते हैं, वो मेरे को और नॉलेज मिलती है। सो आप इन चीज़ों का ध्यान दें, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, इसी में ही आपकी इंटरव्यू निकलेगी। कोई भी कंट्री हो, बुल्गारिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा, बुल्गारिया क्या चीज़ है, आप यूएस की इंटरव्यू इजीली क्रैक कर पाओगे सिर्फ अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा तो। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने की बात रही, आप किसी बंदे को कोई भी इंक्वायरी होती है, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ रखा हुआ, आप मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लेता, मैं किसी चीज़ के नहीं लेता, नॉलेज बांटनी चाहिए। जब हम वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो एम्प्लॉयर हमारी इंटरव्यू लेता ही लेता है। इट्स कॉल्ड एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो आप क्लियर करवा दोगे, आप वो करवा दोगे, सर मेरे फादर एम्बेसी में नहीं लगे, मैं कैसे श्योरिटी दे दूँ आपको वीज़ा की। इंडिया में एजेंट्स बैठे होंगे, वो बोलेंगे सर, एजेंट का क्या काम है, एजेंट के पास फाइल लेके जाओगे, सर आप पहुंच गए, आप तो बुल्गारिया पहुंच गए, आप यूएसए पहुंच गए, आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। जब वीज़ा डिनाई होगा तो उसके पास रीज़न होगा, क्यों? एम्बेसी ने रीज़न दिया होगा, ना कि एजेंट ने दिया होगा। सो ये चीज़ें सारी डेस्टिनी पे हैं। इन चीज़ों पे ध्यान देने से बढ़िया अपने खुद पे ध्यान दें। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जितनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगी उतना हमारे लिए बढ़िया होगा। And I hope you like this vlog, and don't forget to subscribe my YouTube channel. Till then, bye bye, take care and be safe.